साथियों, आज हम भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 17 की विवेचना करेंगे। श्लोक 16 में हमने जाना कि सत अर्थात आत्मा शाश्वत है, अपरिवर्तित है, और असत अर्थात शरीर परिवर्तनशील है। अब भगवान अर्जुन से आत्मा की व्यापकता के विषय में क्या कह रहे हैं, सुनिए यह श्लोक। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अर्थात भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो इस सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अविनाशी आत्मा का विनाश करने में कोई सक्षम नहीं है। अब हम इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। हम जानते ही हैं कि हमारा यह शरीर जड़ पदार्थों से, भौतिक पदार्थों से बना हुआ है और यह चेतना से रहित है। इसमें कोई चेतना नहीं है, लेकिन आत्मा चेतन है और यही आत्मा हमारे शरीर में स्थित है और हमारे शरीर को चेतना युक्त बनाती है। अब हम ये कैसे समझ सकते हैं साथियों कि हमारे शरीर में चेतना है भी या नहीं है? तो इसके लिए हमको यह समझना पड़ेगा कि इस चेतना को हम सुख दुख के रूप में अपने शरीर के किसी अंश या पूरे भाग में समय समय पर महसूस करते रहते हैं। हमारे शरीर के सुख दुख का बोध किसी दूसरे शरीर को भी नहीं हो सकता। इस प्रकार हम सबके शरीर में एक व्यष्टि, इंडिविजुअल आत्मा है। यह आत्मा या शरीरी, देही अविनाशी है। इसका कोई भी विनाश नहीं कर सकता। यहाँ तक कि भगवान भी इसे नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यह उन्हीं का अंश है। अपने अंश का, सेल्फ का वे कैसे नष्ट कर सकते हैं? इसलिए श्लोक में आत्मा को अव्यय के रूप में बताया गया है। अव्यय का अर्थ है जिसको हम व्यय नहीं कर सकते, जिसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। अब हमें जानेंगे कि आत्मा हमारे शरीर के किस भाग में स्थित है। इसके लिए हमें अपने शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। हमारे शास्त्र यथा प्रश्नोपनिषद, छांदोग्योपनिषद में कहा गया है कि आत्मा का निवास स्थान हमारे हृदय में है। लेकिन अब मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि शरीर के एक स्थान पर स्थित होकर चेतना कैसे पूरे शरीर में व्याप्त हो सकती है? इस संबंध में साथियों, ब्रह्मसूत्र में कहा गया है कि जिस प्रकार मस्तक पर चंदन का लेप लगाने से पूरा शरीर शीतल हो जाता है, और जैसे किसी उपवन में सुगंधित फूल पूरे उपवन को सुगंधमय कर देते हैं, या फिर जिस प्रकार सूर्य आकाश में एक स्थान पर स्थित होकर अपने प्रकाश से संपूर्ण जगत में व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा हमारे हृदय मंडल में स्थिर रहकर हमारे पूरे शरीर में अपनी चेतना शक्ति प्रसारित करती है और हमारे जड़ शरीर को सचेतन बना देती है। अब प्रश्न यह है कि यदि आत्मा हृदय मंडल में स्थित है तो शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ इसे देख क्यों नहीं सकते? साथियों, इसका उत्तर यह है कि आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, जिसे किसी भी भौतिक उपकरणों से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि आत्मा तो आध्यात्मिक है। उसके लिए आध्यात्मिक उपकरण ही काम कर सकते हैं उसको जानने के लिए। इसकी सूक्ष्मता, इस आत्मा की जो सूक्ष्मता है के विषय में
श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है कि यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर उनमें से प्रत्येक को फिर 100 भागों में आगे विभाजित किया जाए तो इस तरह प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप होगी। अर्थात यह आत्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर मानी जाती है। तो इतनी सूक्ष्माति सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म को कोई कैसे देख सकता है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। इसलिए हमें प्रत्येक वस्तु को आत्मा परमात्मा की अभिव्यक्ति के रूप में समझना चाहिए। सभी के प्रति हमारा प्रेम और दया का भाव अपने मन में रखना चाहिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो साथियों कृपया इसे फॉरवर्ड, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट्स भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।